मैं नहीं अवेलेबल हो पाया उस टाइम पे। पर आप फिर भी उसके बाद भी लाइक आप लोग हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। आ, अच्छा, मुझे ये बताइए कितने समय तक आप लोग अवेलेबल हैं, कितने समय तक हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। श्रेष्ठ या बाकी लोग बताइए कितने समय तक हम डिस्कस कर सकते हैं, सर हमारे पास कितना समय। सर वी कुड डिस्कस अबाउट 1 आवर, वी हैव 1 आवर। 1 आवर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यस सर। ठीक है, मैक्सिमम, हाँ, क्योंकि उतना टाइम किसी का नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ 20-25 मिनट जो भी है ना। और 30 to 40 मिनट। और उसके बाद, इसके बाद तो कुछ है, चैंटिंग भी आप लोग डेली करते हैं क्या सेशन पे। यस सर। ठीक है। राहुल, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है क्या। यस सर। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग एक्चुअली भगवत गीता से एक श्लोक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो हमको पता है कि भगवत गीता एक बहुत ही विशेष किताब है। क्यों विशेष है, तो जब मैं आप लोगों से मिला था विदिशा में, अगर कुछ लोग रहे होंगे, तो मैंने वहाँ पे बहुत कारण डिस्कस किए थे कि भगवत गीता क्यों स्पेशल है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और अगर आप लोग को दिखेगा तो आप लोग बताइएगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरा। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो क्या बोलते हैं, जब मैं विदिशा में आप लोगों से मिला था, तो हमने ये डिस्कस किया था किस प्रकार भगवत गीता बहुत स्पेशल किताब है। तो उसमें से कुछ कारण जो थे वो इस प्रकार थे। पहला, कि भगवत गीता में जो ज्ञान है वो किसी अन्य किसी भी किताब में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जो किताबें हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ी थी, वहां पे इन 5 तत्वों के बारे में कभी बताया नहीं था। ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, समय के बारे में, कर्म के बारे में, है ना, प्रकृति के बारे में कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। परंतु भगवत गीता में इन 5 तथ्यों पर स्पेशली डिस्कस किया गया है। दूसरा, मैंने बताया था कि भगवत गीता, देखो, भगवत गीता के माध्यम से पता चलता है कि भगवान इस सृष्टि का रचयिता कौन है। और सोचो, वो सृष्टि को बनाने वाले जिनको हम भगवान कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम हो सकता है वर्शिप भी, कुछ लोग वर्शिप भी करते होंगे, सब कुछ करते हैं, परंतु उससे जैसे मान लो हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, है ना, तो और कोई कहे कि मैं माता पिता से प्रेम करता हूँ, तो आप सभी जो लोग हैं एक्चुअली भगवान से किसी न किसी तरह से प्रेम करते हैं। वो अभी हम इस श्लोक में भी डिस्कस करेंगे, तो वहां से भी देखेंगे। तो जब हम प्रेम करते हैं तो दो तरीका होता है। मान लीजिए हमारे घर में कोई माता पिता है, और हम उन्हें सुबह शाम कहें, मम्मी मैं बहुत आपसे प्रेम करता हूँ, और मम्मी कहें कि बेटा, अच्छा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आना, बेटा क्या बोलते हैं बाहर कपड़े सूख रहे हैं उसको हटा लेना, अच्छा ज़्यादा क्या बोलते हैं टीवी मत देखना, थोड़ा पढ़ाई कर लेना। तो क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो हम ये और मम्मी कहे मान लो बेटा ये काम कर दो, मम्मी ये काम नहीं कर सकता परंतु आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो क्या ये वास्तविक प्रेम है क्या। नहीं है। क्या है ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आप सभी लोग क्या बोलते हैं जब कॉलेज आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं घर वालों के साथ में तो नहीं रह पाते हैं। घर वालों, है ना, तो घर वालों का अगर आप कैसे बताएंगे एक्सप्रेस करते हैं प्रेम करते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है कि हम उनके जो निर्देश हैं, उनके द्वारा जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हम उसको कितने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, वही हमारे प्रेम का एक जरिया होता है। जैसे मैंने बताया, आप घर में मम्मी को बोलते रहो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आप उनको अगर पानी नहीं दे रहे हो, उनको जो कहा जा रहा है उनसे वो नहीं कर रहे, तो फिर कैसा प्रेम। उस प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा ना, है ना। तो इसी प्रकार क्या बोलते हैं, यदि हम ये कहें कि हम तो भगवान को मानते हैं, हम आस्तिक हैं, हम बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, और हमने ऑलरेडी देखा कि किस प्रकार जो रिलीजियस पर्सन होता है और आध्यात्मिक एक व्यक्ति होता है, वो बाकी लोगों से बहुत श्रेष्ठ होता है। तो हम खुद भी क्या बोलते हैं कि सनातन का झंडा लगा के घूमे कि नहीं हम तो सनातनी हैं, या फिर हम बहुत आध्यात्मिक हैं। परंतु यदि भगवान के द्वारा जो कहा गया है वाक्य, अगर उसको ही नहीं मानेंगे तो फिर उसका क्या अर्थ है। तो वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जो बच्चा कहे कि मैं तो मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ परंतु उनकी बात नहीं माने, है ना। तो इसीलिए भगवान ने फिर क्या बातें कही है, उसी बात को भगवत गीता में लिखा गया है, इसलिए भी भगवत गीता है बहुत स्पेशल है।
और अगर भगवत गीता की बात करें तो उसमें जैसे 18 चैप्टर हैं, और उसमें से भी जो खास कर स्पेशल चीजें है ना, उसको संजोकर चैप्टर 7 to 12 के बीच में रखा गया। तो ऐसा बहुत सारे लोग एनालॉजी भी देते, एग्जांपल देते हैं, जैसे बर्गर होता है तो एक ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच में मेन कंटेंट होता है। तो इसी प्रकार भगवत गीता भी जो है, चैप्टर 6 ऊपर का टॉप हो गया, नीचे का टॉप हो गया, उसकी पैकिंग हो गया, उसको समझाने के लिए जो मेन कंटेंट है वो चैप्टर 7 से लेकर 12 के बीच में है, जिसमें भगवान भक्ति के बारे में स्पेशली बताते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है वो भगवान से कैसे संबंध स्थापित कर सकता है, कैसे जुड़ सकता है और भगवान को और कैसे ज्यादा जान सकता है ना। तो उस चैप्टर, तो वो जो 6 चैप्टर है वो और भी विशेष बन जाते हैं इसलिए। और उसमें से भी चैप्टर 7 का जो सबसे मिडिल श्लोक है, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से। तो चैप्टर 7 में 30 श्लोक है, और ये 16वां श्लोक है ना। तो श्लोक इस प्रकार है: चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन से कह रहे होते हैं, ओ बेस्ट अमंग द भारतास 4 काइंड्स ऑफ पायस मैन बिगिन टू रेंडर डिवोशन सर्विस ऑन टू मी। कि 4 तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो एक्चुअली भक्ति करते हैं। तो उसमें क्या क्या बताया गया: द डिस्ट्रेस, द डिजायर ऑफ द विल, द इनक्विजिटिव एंड हु इज सर्चिंग फॉर द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो इस प्रकार से 4 लोगों के बारे में बताया कि 4 लोग, और ऐसे जो लोग हैं वो एक्चुअली पायस होते हैं, है ना, उनको पायस माना चाहिए। अब जैसे किसी का जो संबंध, हमने कहा कि भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का जो संबंध है वो सबसे अलग अलग स्तर पर हो सकता है। जैसे हम अलग अलग धर्मों में भी बात करें, है ना, अलग अलग अगर धर्मों की बात करें तो हम देखते हैं अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से भगवान को क्या बोलते हैं, वर्शिप करने का प्रणाली बताया जाता है। और तो आज का जो हमारा टॉपिक भी है वो इसी, मतलब यही है बेसिकली, कि हम किस प्रकार भगवान से हमारा जो प्रेम है वो क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं, और कौन सा स्टेज बेहतर है। तो आज का जो हमारा एग्जैक्ट टॉपिक जो उन्होंने दिया था डिस्कस करने का, वो था असेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव, है ना। जैसे अब, जैसे यहाँ पे भगवान ने बताया कि 4 तरह के लोग जो पायस कर होते हैं वो मेरे पास आते हैं, वो भी भक्त होते हैं, पर उनमें से श्रेष्ठ कौन सा हो सकता है, तो उसके बाद या फिर क्या अच्छा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है ना, मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई है राष्ट्र का। तो अब उनसे जो संबंध है, बहुत सारे लोग हैं और अलग 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 तरीके से हो सकता है। जैसे कुछ लोग का संबंध ऐसे भी होता है कि प्रधानमंत्री का जो इंस्ट्रक्शन आया है ये हम उसको फॉलो करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे तो हमें फिर क्या बोलते हैं, जेल हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोग इसलिए फॉलो करते हैं। मान लीजिए कल मोदी जी ने ऐलान किया कि 2,000 रुपए के नोट आज से बंद, या फिर 500 का नोट बंद, है ना। अब हम सोचे कि क्या बोलते हैं, हम 2,000 रुपए का जो है, तो क्योंकि वो मोदी जी ने कहा है तो हमको मानना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रकार से संबंध हो गया, क्योंकि हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं इस प्रकार से, है ना। और नहीं फॉलो करेंगे तो हमको पता है कि फिर क्या बोलते हैं, उसके बदले हमको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कई सारे धर्मों में ऐसा भी है, तो उनका जो संबंध है भगवान से वो फियर के स्टेज पर है, डर के स्टेज पे है, कि यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये फॉलो करना है और ये नहीं फॉलो करना है। तो हम डरते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो मालूम हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो है ना। आपने अक्सर अक्सर ऐसा देखा होगा, खासकर जो हमारे लिए अगर प्रैक्टिकल बात करें तो मान लो हमारा एग्जाम जब आता है, या फिर कुछ हमारे लिए टेंस सिचुएशन होता है या कुछ भी होता है ना। या फिर बहुत सारे लोग देखो अलग अलग क्या बोलते हैं चीजें घर में करवाते हैं, ग्रह शांति ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, ऐसा करवा देते हैं। तो भगवान से उनका संबंध तो है, परंतु वो कौन से स्तर पे संबंध है, फियर के स्टेज पर है। तो ये सबसे आता है। तो पहला, जैसे यहाँ पे भगवान ने भगवद गीता में कहा था, 4 जो लोग होते हैं वो मुझे भजते हैं। पहला है डिस्ट्रेस्ड, तो भय के कारण क्या बोलते हैं वो करता है ना। अब एक तो संबंध हो गया मोदी के साथ में, ऐसा मान लो। दूसरा एक ऐसा संबंध हो सकता है कि जैसे जैसे मैंने बताया, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ डिजायर हो सकता है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में, या फिर क्या बोलते हैं, चलो आईएएस बन जाते हैं हम तो, सरकारी कुछ जॉब कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो वो भी एक्चुअली कहीं ना कहीं जो ऊपर से सरकार के द्वारा इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको ही फॉलो कर रहे हैं। पर उनका उनका इसमें क्या बोलते हैं, किस प्रकार का संबंध है कि चलो हम उनके बातों को फॉलो करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिल पाएगा, है ना। तो जैसे भगवान ने कहा, पहला स्टेज था फियर, तो वो सबसे निम्न स्तर है। उससे उच्च स्तर जो है वो है आउट ऑफ डिजायर, कोई इच्छा होती है
कि मान लो जैसे मैं मोदी, मतलब मैं अगर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पा जाऊंगा तो सरकार का ही पार्ट हो गया ना एक प्रकार से, सरकार से एक प्रकार से हमारा संबंध स्थापित हो गया। परंतु यहाँ पे किस प्रकार का संबंध है, आउट ऑफ डिजायर, कि मुझे पोस्ट मिलेगा, मुझे पोजीशन मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगा, मुझे सरकारी आवास मिलेगा, है ना, मुझे सब बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। तो इस चक्कर में हम क्या बोलते हैं, भगवान से संबंध स्थापित, सॉरी, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उससे संबंध स्थापित करते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्टेज। ये कौन सा स्टेज हो गया, पहले हमने आउट ऑफ फियर डिस्कस किया, दूसरा क्या बोलते हैं, आउट ऑफ डिजायर। 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 करेक्ट, बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। अच्छा, तीसरा मोदी जी से एक तरह से और संबंध हो सकता है किसी प्रकार का। मान लो जो सांसद भवन में है, जो पार्लियामेंट में है, वो तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, उन्हीं के समीप रहते हैं, उन्हीं से बिल्कुल उनका डिस्कशन होता है ना। और क्या बोलते हैं, जो भी चीजें होती हैं कैबिनेट में है, तो एक संबंध क्या बोलते हैं उनका वहां से भी हो गया। ये वो उसके पार्ट है, वो उनके डिसीजन मेकिंग में डिस्कशन होता है ना, डेली आपस में उठना बैठना मिलना हो पा रहा है, तो वो सरकार के बिल्कुल अंग हैं। तो एक क्या बोलते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे, एक ये भी क्या बोलते हैं संबंध का स्तर है। और एक संबंध का स्तर ऐसा हो सकता है कि मोदी जी हैं, और मान लो मोदी जी हैं जो भी हैं, अब उनके घर में मान लो ऐसा कि मान लो उनके माता हैं, उनसे भी एक संबंध है उनका, उनकी पत्नी है, उनके पुत्र हैं, मान लो, है ना, जो भी घर में सदस्य हैं, तो उनका जो संबंध है वो भी एक प्रकार का संबंध है ना। तो वो किस प्रकार का संबंध है, तो जो यहाँ पे कैबिनेट में थे, पार्लियामेंट में, उनका भी एक संबंध है मोदी के साथ में, और जो उनके घर में है मान लो, उनका भी संबंध है। पर जो पार्लियामेंट में है वो किस प्रकार का संबंध है, वो भी देखो आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अब मोदी कोई भी ड्यूटी। डिसीजन ले, हाँ मोदी कोई भी डिसीजन ले, पर उसका हमेशा सपोर्ट करेंगे, भले मन में अगर खटास भी है नहीं है, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं, आउट ऑफ ड्यूटी, कि नहीं नहीं यार, हम यहाँ पे इनके द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, पार्लियामेंट में हमको मिल रहा है, हमको टिकट भी दिलाया, हम यहाँ पे इनके थ्रू सांसद बने हैं, एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, जो भी बने हैं, तो ये मेरी ड्यूटी है कि हम जो पार्टी है उसके लिए काम करें। तो दिस वर्क हैज बीन डन आउट ऑफ ड्यूटी। तो एक ऐसा भी संबंध हो गया। एक जो संबंध होता है, अब एक जैसे मान लो मोदी जी हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर है, उनके घर में उनकी माता है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका जो संबंध है बेसिकली वो बिल्कुल अलग है, अलग स्तर पर है ना। अब उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, और वो सबसे उच्च स्तर है। क्यों, क्योंकि वो प्रेम का संबंध है ना। तो यही चीज क्या बोलते हैं, भगवान अभी भगवद गीता में कह रहे हैं। एक बार फिर से मैं इस श्लोक को दिखाता हूँ आप लोगों को। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतृषभा। ओ बेस्ट अमंग द भारतास, फोर काइंड्स ऑफ पायस मैन बिगिन टू रेंडर डिवोशन। चार तरह के लोग होते हैं जो मुझसे क्या बोलते हैं, भक्ति कर पाते हैं, या मेरे पास आते हैं, या फिर जो चार तरह के लोग होते हैं उनको पायस मानना चाहिए। वो कौन से हैं, पहला डिस्ट्रेस, भय के कारण, दुख के कारण, पीड़ा के कारण। दूसरा होता है डिजायर ऑफ द वेल्थ, अर्थात कुछ धन संपत्ति या कुछ इच्छा के अंदर कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस बाबा इस माँ यहाँ पे माथा टेकूंगा, या फिर मैं मुझे ऐसा मिल जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी तो मैं आपको यहाँ पे करूंगा। तो दूसरा स्तर हो गया। तीसरा स्तर हो गया क्या बोलते हैं, इनक्यूजिटिव, या फिर आउट ऑफ ड्यूटी हो गया। और चौथा, हु इज सर्चिंग फॉर द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, कि जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, जो भगवान से अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहता है, वो सबसे उच्च स्तर हो गया। तो यहाँ पे परपट में अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे, unlike the miscreants these are adherents of the regulative principles of the scripture and they are called सुकृतिना। तो ऐसे जो भी व्यक्ति जो भगवान के पास आते हैं, भगवान के पास किसी भी कारण से शरण लेते हैं, किसी भी कारण से, उनको सुकृतिना अर्थात पायस माना जाना चाहिए। और ये चार क्लास जो व्यक्ति हैं, those who are sometimes distressed, those who are in need of money, those who are sometimes inquisitive, and those who are sometimes searching after knowledge of the absolute truth, these person come to the Supreme Lord for devotion service under different conditions. These are not pure because they have some aspiration to fulfill in exchange for devotion service. Pure devotion service is without aspiration and without desire for material profit. The Bhakti Rasamrita Sindhu defines pure devotion thus: अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णो शीलनम भक्ति उत्तम। तो इनमें से भी जो जैसे मान लो अब जो मोदी जी उनके घर में उनके माता है, या फिर जो भी है, जिनसे उनका व्यक्तिगत संबंध है, वो जो स्तर है उनके संबंध का, प्रेम का, वो सबसे उच्च स्तर पे। वहां पे उनको ये डिजाइन नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ भय है ना। क्योंकि ये सबसे, और सबसे, जैसे मैंने चार स्टेज बताया, तो सबसे क्या बोलते हैं बुद्धिमत्ता का क्या बोलते हैं ये,
तरीका हो सकता है ये, क्योंकि जो जिनका प्रेम के स्तर पर संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया है, तपस्या किया या भक्ति किया, जो भी किया, और वो क्या बोलते हैं भगवान मान लो उसके सामने प्रकट हो, या फिर जिसको भी उसने किया प्रकट हुए और बोले आपको क्या चाहिए। वो व्यक्ति है, अब भगवान आए हैं प्रकट, तो या फिर मान लो कोई राजा है, अब राजा मान लो हमसे बहुत किसी बात पे खुश हो गए, बोले तुमको क्या चाहिए। तो एक व्यक्ति हो गया, बोलेगे क्या बोलते हैं मेरी इच्छा है कि मेरे को एक नौकरी दिला दो, आप नौकरी मिल जाएगी तो क्या बोलते हैं हमको बस खाने पीने का कोई चिंता ही नहीं है, बस सब सारी व्यवस्था हो गई। एक व्यक्ति बोल सकता है अच्छा आप राजा हैं तो आप ऐसा करिए, नौकरी क्यों मैं क्यों करूं, क्या बोलते हैं आप मुझे क्या बोलते हैं इस गांव या फिर यहाँ का मुझे इस गांव दे दीजिए, 5 ये 10 गांव दीजिए, ये पूरा मेरा राज्य दे दीजिए। तो एक भी स्तर हो सकता है ना, कोई राजा से मांग सकता है। परंतु सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या क्या कह सकता है कि हे राजन आप ऐसा करिए, आप मुझे क्या बोलते हैं अपना मित्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। है, क्योंकि जो मित्र के रूप में स्वीकार अगर कर लेते, मान लो उन्होंने हाँ कर दिया, तो कल को या फिर पूरे जीवन काल क्या बोलते हैं हम कुछ भी हमें मान लो आवश्यकता पड़ी भी, तो फिर अब जो मित्रवत संबंध है तो वो तो राजा के बराबर ही, राजा के तुल्य ही हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चार मतलब लोग तो आते हैं भगवान के पास जाते हैं, पर अलग अलग कभी इच्छा से जाते हैं कि कभी किन्हीं की कुछ डर होता है भय के कारण जाते हैं, कभी क्या होता है उनकी कुछ इच्छा होती है। परंतु जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि भगवान से यदि हमारा व्यक्तिगत संबंध ही बन जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो रिसोर्सेज जो चीजें भगवान के पास है वो सभी संसाधन हमें अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये सबसे उच्च स्तर है, क्या स्तर है, प्रेम का। तो ऐसा संबंध हमें रखने की इच्छा नहीं चाहिए, हमें और अन्य अभिलाषित हो। अब भगवान हमारे सामने आए और हम मांग लेंगे नहीं नहीं हम क्या बोलते हैं यही दे दो वही दे दो। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, एक्चुअली पुराण में आता है किसी कि एक महिला आती है बहुत परेशान रहती है, वो लकड़ी का गट्ठा उठा रही थी, अब उसके सामने इसका इतना कष्ट देख के भगवान पकड़ जाते हैं, बोलते हैं क्या चाहिए तुम्हें। तो बोलती है भगवान आप एक ऐसा काम करिए, इस लकड़ी के गट्ठर को बस मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, उठा के मेरे सर पे रख दीजिए, है ना। तो इसी प्रकार यदि हम भी कहें कि आपको रोटी कपड़ा मकान दुकान ये दे दीजिए भगवान, इसलिए हम भक्ति करते हैं, इसलिए हम उनके पास जाएं, तो ये एक्चुअली मूर्खता है ना। आप सोचो कि कोई व्यक्ति आपके पास इतना महान है वो सब कुछ दे सकता है, आप हम जाके क्या बोलते हैं वही चीजें करें, तो ये बुद्धिमत्ता बिल्कुल भी नहीं है ना। अब आता है एक, तो ये हो गया हमने संबंधों का कैसा संबंध रखना चाहिए ये हो गया। अच्छा अगर उसके ऊपर भी अगर संबंधों की बात करें तो उसमें भी जो प्रेम का संबंध है उसके भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। हम भगवान से क्या बोलते हैं मित्र संबंध भी रख सकते हैं, वात्सल्य भाव में कर सकते हैं, माधुर भाव, हालांकि वो आज डिस्कशन नहीं करते हैं, मैं भी कभी और डिस्कस करेंगे। बट इसमें एक और जो समझने वाली चीज है, यदि हमारा व्यक्तिगत क्या बोलते हैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम अपने जीवन काल में एक्चुअली ना हमारा जो नेचर ही ऐसा है कि हम किसी से अपना संबंध रखना चाहते हैं, किसी को प्रेम करना चाहते हैं, किसी को सेवा करना चाहते हैं, और किसी से वही प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। ऐसे करना भी चाहते हैं और चाहते भी हैं। तो बाकी जो लोगों से हम कर भी सकते हैं डेफिनेट है, उसको वो तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि सोचिए कि भगवान फिर कौन है, भगवान अखिल जैसे अब पर उसमें एक जैसे मैंने बताया कि हमारा ये नेचर ही है कि हम चाहते हैं प्रेम करें और हमें प्रेम मिले, है ना। तो वो जो संबंध है वो उतना ही प्रगाढ़ हो पाता है, उतना ही गाढ़ा हो पाता है। तो उसी प्रकार मान लीजिए जैसे अब कोई क्या बोलते हैं नॉन लिविंग बीइंग है, कोई वस्तु है ना, कोई भी चीज है। तो यदि मान लो मेरे पास यहाँ पे ताला है, अभी किसी को क्या बोलते हैं बोले कि हमें ताला से ही बहुत अच्छा संबंध रखना है ना। तो क्या ताला आदान प्रदान करेगा क्या कुछ हमें, हम उसको कितना भी कहें, उसकी कितनी भी सेवा करें, पॉलिश करे वो करे, उसका जो काम है वो करेगा बस उतना। वो चाहकर भी हमसे क्या बोलते हैं आदान प्रदान नहीं कर सकता है ना। फिर ये हो गया नॉन लिविंग, हर नॉन लिविंग का यही है। परंतु आज के समय में हमें क्या बोलते हैं जो सामान है उससे ज्यादा संबंध हमें क्या बोलते हैं स्थापित कर लेते हैं, उससे हम ज्यादा जुड़े जा जाते हैं, परंतु एक्चुअली वो रेसिप्रोकेट हमसे नहीं कर सकता है ना। फिर दूसरा आता है, ये हो गया नॉन लिविंग। उससे अच्छा स्तर है जो लिविंग बीइंग है, उससे अच्छा लिविंग बीइंग में भी क्या हो सकता है, जैसे पेड़ है, पेड़ को हमने लगाया पानी दिया और फिर क्या आदान प्रदान के रूप में हमें फल प्रदान करेगा। तो ये हो गया। परंतु उससे भी अच्छा संबंध एक्चुअली हम देखेंगे ना, आदान प्रदान की बात करेंगे तो क्या बोलता है अगर कोई लिविंग जानवर है, फॉर एग्जांपल मान लो डॉग है कैट है ना,
उससे यदि संबंध रखते हैं, उसको प्रेम करते हैं, तो उस हिसाब से वो इटलाएगा, प्रेम करेगा, हमें जो आदान प्रदान है उतना ही अच्छा रहेगा हमारा, है ना। तो एक्चुअली हम इससे एनालाइज कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जिस स्तर पे जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी चेतना है, उसकी 10 मिनट ही बचे हैं ऐसा मैसेज आ रहा है, जितना ही सामने वाले की चेतना है उसी प्रकार से हमें रेसिप्रोकेशन, प्रेम का जो आदान प्रदान है वो प्राप्त होगा। हम उसको, मान लो अगर कोई नॉन लिविंग है, हम उसको चाहे जितना भी कुछ कर ले, परंतु उसका जो स्तर है, जिस प्रकार से वो कार्य करना है वो उस हिसाब से ही कार्य करेगा। परंतु जैसे जैसे चेतना स्तर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा जो आदान प्रदान है प्रेम का वो भी बढ़ता जा रहा है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक पेड़ है, आप पेड़ को बहुत अच्छे से सिंचित करेंगे, सब कुछ अच्छे से हम उसकी सेवा करेंगे, तो वो उस हिसाब से फल देगा, है ना। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्या बोलते हैं, कुछ मैंने शायद कहीं कभी डिस्कस किया रहा होगा कि जिस प्रकार जो लिविंग बीइंग है, वो भले क्या बोलते हैं, लोग पहले नहीं मानते थे, परंतु जैसे उसके पास, उसको अगर सनलाइट में किया जाए, उससे प्रेम किया जाएगा, अच्छी म्यूजिक सुनाई जाएगी, उसके जो फ्रूट्स हैं वो मीठे होंगे। ऐसा क्या बोलते हैं, जापान में एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इसी प्रकार जैसे मैंने कुत्तों का बताया, फिर इसके बाद परंतु इससे भी ज्यादा आदान प्रदान क्या बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग से हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनका जो चेतना का स्तर है वो उससे भी उच्च स्तर पे है ना। तो वो ज्यादा आदान प्रदान कर सकता है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसे माता पिता हो गए, या फिर हमारे दोस्त हो गए, या फिर पति पत्नी हो गया, तो अलग अलग संबंध के प्रकार हैं, परंतु हमें ज्यादा वहां से रस मिलता है, ज्यादा कनेक्टिविटी मिल पाती है। क्यों मिल सकता है? उसमें कंडीशन स्टार मार्क, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो अलग चीज है, परंतु मिल सकता है यहाँ पे बात की जा रही है ना। तो एक स्टेप हो जाए, तो हम इससे क्या समझ पा रहे हैं कि जितना जिसका चेतना स्तर या रेसिप्रोकेशन का तरीका, जितना चेतना स्तर उच्च रहेगा, उतना ही अच्छा हमें आदान प्रदान हो सकता है ना। जैसे, तो उसी प्रकार एक्चुअली भगवान का डेफिनेशन ही आता है, भगवान वो है जो सबसे ज्यादा आदान प्रदान कर सकते हैं, जो क्या बोलते हैं, भक्तों से सबसे ज्यादा आदान प्रदान करते हैं। यद्यपि कि भगवान का स्थिति जो है इतनी उच्च है कि भगवान सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के क्या बोलते हैं, स्वामी हैं। और हम देखें व्यक्तिगत रूप से हम संबंध भी तो उसी से रखना चाहते हैं। जैसे मान लो यदि कोई आपसे कहे कि एक भिखारी है और क्या बोलते हैं यहाँ के सीएम आ रहे हैं, और आपको किसी से मिलना है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? सिंपल है कि अगर सीएम मिलने आ रहे हैं भैया, वो हमको बुला रहे हैं, हम कैसे नहीं जाएंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो ज्यादा उच्च स्तर पे हो, ज्यादा बड़ा चीजें कर रहा हो, या फिर जो ऐसे स्तर पे हो, हम उससे संबंध रखें। हम और दूसरे किससे संबंध रखते हैं? अब एक तो तरीका है कि चलो मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, परंतु वो संबंध नहीं रखना चाहता है, तो हम उसे संबंध रखने में उतना क्या बोलते हैं, हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। कि मान लो सीएम तो हैं, परंतु हमसे मिलना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या है। परंतु अगर वो क्या बोलते हैं, हमसे हमसे भी ज्यादा प्रेम करें, तो जितना हम उन्हें प्रेम करते हैं उससे ज्यादा ही प्रेम करें, तो फिर अगर जैसे हमें जानने को मिलेगा, तब तो हम क्या बोलते हैं, दौड़े दौड़े उनके पास जाएंगे। करेक्ट ना। तो इसी प्रकार से अगर हमने इसे देखा कि भगवान जो है, तो भगवान से पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। हमने डिस्कस किया कि प्रेम के जो संबंध है भगवान से हम किस कैसे कैसे रख सकते हैं, है ना, कैसे कैसे संबंध रख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो प्रेम का है वो सबसे अच्छा है, उच्च स्तर पे है। वहां पे अनाभिलाषिता शून्य होना चाहिए, हमारी कोई पर्सनल डिजायर नहीं होनी चाहिए, हम बस प्रेम करते हैं। दूसरा फिर हमने डिस्कस किया कि आ, कौन ज्यादा हमें रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, जो प्रेम का आदान प्रदान है वो कहाँ हो सकता है। हमने देखा कि जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस, चेतना स्तर रहेगा, उतना ज्यादा आदान प्रदान हो सकता है। फिर तीसरा देखा कि जो व्यक्ति है, उसमें भी मैंने देखा कि बताया था ना कि स्टार मार्क है। स्टार मार्क क्या है कि वो व्यक्ति आदान प्रदान तो कर सकता है। मान लो जैसे अब हमारा मित्र है, अब एक व्यक्ति है, वो हमसे बहुत अच्छी दोस्ती तो रख सकता है, परंतु उसका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, ये मैटर करता है ना। वो कितना मेरे लिए कर सकता है। मान लो मुझे कल को 10,000 रुपए हो सकता है बड़ी, पर हो सकता है वो मित्र मेरा ना कर सके, पर जो मेरे मान लो कोई बड़े आदमी है वो कर सकता है। तो इसी प्रकार से फिर तीसरा स्टेप आता है कि जो भगवान है, एक तो भगवान अखिल ब्रह्मांड के सम्राट हैं, और दूसरा वो अपने भक्तों से अथाह प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना। तो ये जब अगर मुझे जानने को मिल जाए, तो फिर मैं किस ऐसे व्यक्ति से संबंध क्यों नहीं रखना चाहूँ। और अगर नहीं रख रहा हूं, और ऊपर से अगर प्रेम का संबंध नहीं रख रहा हूं, तो ये एक्चुअली मूर्खता का क्या बोलते हैं, चिन्ह है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। फिर अब प्रश्न आ सकता है कि मन में, क्या भगवान ने ऐसा कभी किया था क्या हिस्ट्री में, पास्ट में, कि भगवान ने लोगों से जो संबंध है उसके एग्जाम्पल की सच में भगवान प्रेम करते हैं। मान भी लिया कि भगवान अखिल ब्रह्मांड के सम्राट हैं, हमें प्रेम का संबंध भी रखना चाहिए, और क्या बोलते हैं वो सबसे प्रेम भी करते हैं, परंतु क्या कोई उदाहरण है क्या
तो अगर हम देखेंगे शास्त्रों में और हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सुदामा ब्राह्मण। जब सुदामा ब्राह्मण क्या बोलते हैं भगवान से मिलने गए, तो वो तो सोच रहे थे अरे मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैंने बचपन में भगवान से मिला था, क्या मुझसे भी कभी प्रेम करते भी हैं क्या। परंतु तो मतलब ऐसा चिंतन करते हुए सारा उनका यही परेशानी थी कैसे मुझे लगाएंगे। परंतु हम देखते हैं जैसे ही भगवान को आए दर्शन के लिए उनके गेट पे, तो क्या बोलते हैं भगवान नंगे पांव ही दौड़े गए, उनका पैर धो रहा है। कोई मित्र ऐसा करता है क्या? सोचो। और वो मित्र जो क्या बोलते हैं, मान लो कोई पीएम हो, इमेजिन करिए कि कोई पीएम हो, हमारे बचपन का मित्र हुआ कि हमारे पैर छुएगा, पैर धुल के क्या बोलते हैं करेगा क्या, चरणामृत पिएगा क्या? ऐसा ऐसा मित्र व्यवहार क्या बोलते हैं भगवान रखते हैं, यदि भगवान से कोई क्या बोलते हैं संबंध रखता है। और वहीं सुदामा डर रहे थे। तो इसमें सुदामा के लिए पास्ट टाइम से दो तीन चीजें हम सीख सकते हैं। क्या? पहला, एक्चुअली ना एक चीज जो है हमें भगवान के पास एक्चुअली अप्रोच करना पड़ेगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और भगवान लेकिन तैयार है। भगवान के पास कोई भी जाता है तो वो उनसे जो बन पाता है, जो सबसे उच्च स्थिति है, वो उनको आदान प्रदान करते हैं। तो ये हमें दो चीज इस लीला से देखने की। इसी प्रकार कोई बोल सकता है कि भगवान तो बहुत दूर है, क्या सच में यहाँ पे मेरे बुलाने से कहने से मालूम है भगवान को? हमने शास्त्रों में पढ़ा कि भगवान का जब नाम जप करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैंने इसके लिए शायद कभी एग्जांपल दिया हुआ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मोदी जी आ रहा है, तो मोदी जी को एक्चुअली या फिर कोई भी आ रहा है सीएम या पीएम, उसको बहुत पसंद होता है ना कि कोई हमारे नाम नाम का जयकारा लगाए, तो सबको और शास्त्रों से पता चलता है कि भगवान, उसका बहुत सारे कारण है, बहुत सारी चीजें दी हैं जैसे हमको भगवान के नाम से भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना, हमारा शुद्धिकरण भी होता है। अब क्या बोलते हैं, हमें पता तो चल गया, परंतु क्या मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं भोपाल में हूँ, आप लोग विदिशा में हैं या फिर कहीं पे भी चाहे, मैं यहाँ पे भगवान का नाम जप करूंगा, क्या भगवान से प्रेम का संबंध रखना जो, क्या भगवान सुनेंगे क्या? क्या उसके लिए भी कोई उदाहरण है क्या? हाँ, शास्त्र में बहुत सारे हैं। जैसे क्या बोलते हैं एग्जाम्पल आता है, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है ना। प्रहलाद महाराज तो हर बार भगवान का नाम जप रहे होते हैं, भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, और हर बार भगवान उनको बचाने के लिए आते हैं, चाहे वो पर्वत से फेंका जाए या फिर जहाँ कहीं भी जो भी कुछ भी किया जाए, हर स्थिति में। यदि कोई भगवान का सच में शुद्ध भक्त बन जाता है, तो भगवान भगवत गीता में कहते भी है 9.30 कि मैं अपने भक्तों का कभी भी नाश होते नहीं देख सकता हूँ, जो उनके पास है मैं उसको बचा के रखता हूँ। और भी क्या एग्जाम्पल है क्या, जैसे द्रौपदी का हम देखते हैं कि किस प्रकार द्रौपदी क्या बोलते हैं वहां पे थी। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो वो दिल्ली में थी और भगवान उसमें द्वारका में थे, परंतु जैसे ही स्मरण किया भगवान क्या बोलते हैं दौड़े चले आए। दूसरा और एग्जाम्पल आता है हिस्ट्री में, जैसे गजेंद्र का एग्जाम्पल आता है कि गजेंद्र क्या बोलते हैं मगरमच्छ था, सॉरी हाथी थे, और वो मगरमच्छ ने पकड़ किया, परंतु उन्होंने उसी स्थिति परिस्थिति से क्या बोलते हैं एक फूल निकाल के क्या बोलते हैं भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान का स्मरण किया, और भगवान क्या बोलते हैं, ऐसा कहते हैं कि भगवान अपने गरुड़ वाहन को भी छोड़ के क्या बोलते हैं आए उस बचाने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें मैंने डिस्कस किया कि हाँ भगवान आज भी अभी भी हम जब भगवान का नाम जब कहीं भी जब करते हैं, भगवान का सेवन करते हैं, पूजन करते हैं और भगवान से प्रेम का संबंध रखना चाहते हैं सच्चे हृदय से, तो भगवान सुनते हैं, भगवान हमसे आदान प्रदान करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। मैंने कुछ उदाहरण से बताया। अब एक और जो क्या बोलते हैं, हो सकता है आप लोग के मन में ऐसा डाउट हो सकता है कि मुझे लगता है 1 मिनट 45 मिनट ही बचा है। तो अभी वैसे जो मेरा डिस्कशन का पार्ट था, जो जो मुझे डिस्कस करना था वो कुछ चीजें मैंने डिस्कस कर लिया है। अभी सिर्फ मैं आपका मेरा क्वेश्चन आंसर आप लोगों से बचा है, यदि आपका कोई का प्रश्न है, किसी का कोई टिप्पणी या कुछ भी हो वो लेना है। और मैं यहाँ पे जूम पे देख सकता हूँ कि 1 मिनट 20 सेकेंड ही है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ प्रभु हो या फिर जो भी कोई हो तो बता सकते हैं कि अभी मीटिंग ज्वाइन करना है क्या, और क्या है, कुछ अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा, या यहीं पे फिनिश करना है। So if anyone have any questions, then we could again rejoin the meeting uh, as you want, sir. If you have time. हाँ, यदि अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई डिस्कशन करना है या कुछ बात हो रही गई है, तो मुझे लगता है फिर से हमें 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो 40 सेकेंड है इस मीटिंग को एंड होने में, वी कैन फिनिश। Uh, Actually, I have one question. नहीं, That बाकी लोग I have question that the consciousness. बाकी Yeah. बाकी लोग का भी प्रश्न है। Anyone have any questions? Then we could. Yes,
ठीक है, तो फिर ऐसा करिए, जो भी है हम दूसरी मीटिंग को फिर से, इसी मीटिंग को फिर से ज्वाइन करते हैं, ये क्लोज होने वाली है। एंड देन वी कैन डिस्कस, अगर आपको कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी और कुछ चीज़ें मैं और भी शेयर करनी है आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी सोच रहा था, तो वो डिस्कस करते हैं। वी कैन ज्वाइन दिस मीटिंग अगेन। Yes, sir. कि हम, हमारे मन में ऐसा भी फिर एक प्रश्न आ सकता है कि चलो मैंने क्या क्या डिस्कस किया, कि किस प्रकार भगवान से हम किन किन स्तर पे संबंध रख सकते हैं। आउट ऑफ फियर से हमने लव तक डिस्कस किया। फिर दूसरा है कि हम जिस व्यक्ति से संबंध रखते हैं वो कौन है, ये भी हमारे लिए मैटर करता है ना। तो हमने देखा जितना जिसका चेतना स्तर उच्च स्तर पे होगा उससे उतना आदान प्रदान हो सकता है। तो व्यक्ति व्यक्ति से भी ज्यादा सम्मान क्या होता है, क्योंकि सुपर कॉन्शियस, भगवान क्या है, सुपर कॉन्शियसनेस। तो ये हमने देखा। फिर तीसरा देखा कि अच्छा, किसी अगर व्यक्ति से हम संबंध रखना चाहते हैं, चलो ठीक है वो बहुत अच्छा बड़ा व्यक्ति है, हमने चाहा तो वो कैसा है, उसको क्या है, मतलब वो हमसे प्रेम करता है कि नहीं, ये भी मैटर करता है। तो पहले तो हमने देखा कि हाँ भगवान तो एक तो सबसे बड़े व्यक्ति हैं। और फिर दूसरा देखना हम क्या वो प्रेम हमसे करते हैं क्या, हमने देखा कि हाँ कुछ एग्जाम्पल से वो हमसे प्रेम करते हैं। अब लास्ट एक जो, पर हमने देखा उसके पहले कि हमें खुद पर्सनली क्या बोलते हैं भगवान के पास अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि भगवान जो हैं वो स्वराट हैं, और हम जो कि उनके अंश हैं, ममेव अंसा जीव भूता जीव लोका सनातन, मतलब कि हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो जो कि भगवान के अंश होने के कारण जो भगवान में गुण होते हैं वो हमारे अंदर गुण होते हैं। तो भगवान जो कि इंडिपेंडेंट है, तो हमें भी इंडिपेंडेंस एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं। तो उस इंडिपेंडेंट इसीलिए क्या बोलते हैं कि मतलब यदि हमारे भगवान संबंध नहीं रखना चाहते तो वो भी ठीक है ना। ये यथामा प्रदन्ते ताम तथैव भजामि अहम, कि जो जिस प्रकार से मुझसे संबंध रखना चाहता है मैं उसको उसी प्रकार से क्या बोलते हैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। कोई भगवान के पास इसलिए आता है, मान लो कि नहीं नहीं भगवान मुझसे डर लगता है, भगवान बोलते हैं ठीक है तुम्हें डर लगता है, ऐसा तुम्हें क्या चाहिए, चाहिए चाहिए ठीक है ये ले लो, ठीक है हरे कृष्णा। और कोई व्यक्ति बोलता है नहीं मेरी तो ये इच्छा है, कोई बोलता है आउट ऑफ ड्यूटी करता है। तो हर प्रकार से जो भगवान का संबंध है, जैसे भी वो व्यक्ति रखना चाहता है वैसे ही रखते हैं भगवान। तो ये हमने क्या बोलते हैं कुछ चीजें डिस्कस किया। अब किसी का ऐसा प्रश्न आ सकता है कि देखो मैं समझ गया भगवान तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, भगवान बहुत प्रेम करते हैं, परंतु मैं तो बहुत छोटा अंश हूँ और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और फिर भगवान का लिए कैसे क्या ही कर सकते हैं। क्या इस स्थिति में, जैसे मैं आज के समय पे मुझे, हमने सुना है कि भगवान क्या बोलते हैं जो अप्रोच करते हैं उनको बहुत शुद्धिकरण चाहिए और बहुत ही प्योरीफाइड प्योर होना चाहिए क्या बोलते हैं, तो क्या मुझे भगवान स्वीकार करेंगे क्या यदि मैं उनको अप्रोच करता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे गजेंद्र का, कि किस प्रकार गजेंद्र उस परिस्थिति में थे जहां पे वो फंसे थे, और उस परिस्थिति में होते हुए उनके पास क्या था, एक उसी गजेंद्र मतलब लीला के बारे में शॉर्ट बताता हूँ, तो क्या हुआ था, गजेंद्र एक हाथी है और वहां पे उनको क्रोकोडाइल ने उस पैर जो है उनको पकड़ लिया था पानी के अंदर। अब हाथी पानी के अंदर तो नहीं फंसा था, तो उसी टाइम पे उन्होंने क्या बोलते हैं उसी जगह पे उसी तालाब से क्या बोलते हैं एक कमल का पुष्प निकाल के जो स्थिति परिस्थिति थी वो भगवान को अर्पण किया, भगवान को स्मरण किया, भगवान बचाने को आए। इसी प्रकार से हम देखते हैं सुदामा के भी पास टाइम से, कि सुदामा तो बहुत गरीब थे परंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है भगवान के पास जो मेरे पास थोड़ा बहुत है वही भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान से बस प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हैं। और भगवान भगवदगीता में कहते भी हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, कि ये कोई पत्र कोई पत्ता भी मुझे, पुष्प भी, फूल भी, है ना, पानी भी अगर प्रेम के साथ में यदि देता है तो मैं क्या बोलते हैं उसको बहुत स्वीकार करता हूँ। तो हमारी कुछ भी परिस्थिति हो, हम कैसे भी हो, हम जरूरी नहीं कि हमें बिल्कुल मतलब साधु ही बन जाएंगे तभी क्या बोलते हैं हमें भगवान स्वीकार करेंगे, या फिर तभी हम क्या बोलते हैं भगवान के लिए करेंगे, या फिर जब सब कुछ खाली हो जाएंगे हम बुढ़ापे में करेंगे, नहीं नहीं नहीं। हम जैसे भी स्थिति है जहाँ पे भी हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम चाहे फैमिली पर्सन हो या फिर जो भी हो, हम जॉब करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे हैं, जो भी करते हैं, हर एक समय क्या बोलते हैं भगवान से हमारा संबंध स्थापित करने का जो मतलब क्या बोलते हैं डायरेक्शन है, जो प्रिविलेज है वो हमेशा अवेलेबल है। तो ये शायद मैंने कुछ चीजें डिस्कस किया। हरे कृष्णा। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को क्या क्या चीजें क्लियर हुआ, कैसे हुआ। यदि किसी का कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, कोई कमेंट है, कोई टिप्पणी है ना, कोई सजेशन देना है, कोई एडवाइस करना है, या फिर क्या बोलते हैं किसी को कोई चैलेंज वगैरह है तब भी क्या बोलते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Sir, I have a question that,
हम्म। uh, uh, if there is a person who is who is having relationship with the god out of love, and one with a fear, out of fear, then who is at the higher level of consciousness? Is सर कॉन्शियसनेस सेम रहेगी या नहीं? एथियस्ट अगर कोई है, अगर कोई फियर से कर रहा है और कोई तो लव से कर रहा है, तो सर ये क्वेश्चन है, हम्म। कॉन्शियसनेस सेम रहेगी उनकी चेतना या नहीं? नहीं, उनकी चेतना में डिफरेंस है, इसीलिए तो क्या बोलते हैं उनका जो रिलेशनशिप है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि चेतना स्तर कम है। जैसे जो क्या बोलते हैं, इसीलिए तो वो आउट ऑफ फियर है कि नहीं नहीं कर लेते हैं कोई काम, नहीं तो फिर मान लो भगवान रूठ गए तो, या फिर या बुरा मान गए तो। जैसे घर में कोई भी रिचुअल होता है, बोलते हैं अगर नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं फिर क्या होगा। या फिर लोग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, मान लो किसी की डेथ हो जाती है ना, या फिर कोई भी रिचुअल है तो वो रिचुअल कर लेते हैं कि आउट ऑफ फियर, अगर नहीं करेंगे तो पितर हमें परेशान करेंगे, ग्रह शांत हो जाएगा, ये ऐसी प्रॉब्लम है वैसी प्रॉब्लम है। तो चेतना में डिफरेंस है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली जिनका चेतना सबसे उन्नत होगा वो भगवान से व्यक्तिगत पर्सनल संबंध रखना चाहेंगे, है ना। और वो चेतना क्या बोलते हैं हम कैसे उन्नत कर सकते हैं, उसका तरीका यही होता है जैसे आज हमने डिस्कस किया, है ना। भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से, प्रसाद खाने से, भक्तों के संग मिलने से, है ना। तो भक्ति में चार क्या बोलते हैं अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं ABCD बताया गया है। क्या पहला एसोसिएशन, मतलब जो भक्त हैं, जो उच्च उच्च चेतना पर स्थित हैं, ऐसे लोगों का संग करना। दूसरा बुक रीडिंग, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें तो भगवदगीता, भागवतम, स्क्रिप्चर्स पढ़ना। सी चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना, क्योंकि जब भगवान का नाम का जप करते हैं तो हमारे अंदर का जो चेतना होती है, सॉरी अनर्थ होता है जो हमें नीचे खींचता है, वो समाप्त होता है। तो हमारी चेतना क्या बोलते हैं और उन्नत होती है और अग्रसित होती है, तो भगवान से जो संबंध है हमारा और भी प्रगाढ़ होता है। और फिर डी, डाइट मतलब प्रसाद। तो हम जब भगवान का दिया हुआ चरणामृत हो गया, प्रसाद लेते हैं, तो हमें फिर क्या बोलते हैं वैसी चेतना प्राप्त होती है, दिव्य चेतना प्राप्त होती है, हमारी चेतना और उन्नति करती है। तो जितनी ज्यादा हायर कॉन्सियसनेस, चेतना का स्तर है, जो ज्यादा बुद्धिमान है, वो क्या बोलते हैं भगवान से व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं, है ना, प्रेम पूर्वक। भगवान बोलते हैं प्रीति पूर्वक। ठीक है, हरे कृष्णा। क्लियर है क्या प्रभु, श्रेष्ठ प्रभु? यस सर। अच्छा ठीक है। सर वन मोर क्वेश्चन सर। ठीक है, ये निर्देश तिवारी का एक प्रश्न है, उनके बाद कर लेते हैं। सर यस सर। बिटवीन आउट ऑफ डिजायर एंड आउट ऑफ ड्यूटी विच वन इज हायर स्टेट? तो वो तो हमने डिस्कस किया ना लेवल वाइज। सबसे नीचे है आउट ऑफ फियर, दूसरा उससे ऊपर है आउट ऑफ डिजायर, कोई इच्छा होती है हम कर सकते हैं, तीसरा होता है आउट ऑफ ड्यूटी, और सबसे उच्च स्तर होता है आउट ऑफ लव, प्रेम पूर्वक, है ना। परंतु ऐसा नहीं है कि हम क्या बोलते हैं ऊपर वाले संबंध को रखने के लिए हमें नीचे वाले शुरू से ही त्याग दें। सबसे उच्च स्तर होता है अनाभिलाषिता शून्यम, कोई इच्छा प्रेम करना चाहते हैं। हम भगवान से हमारा संबंध रखना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें प्रेम है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। मान लो ऐसे हम उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मान लो एक लड़का एक लड़की है, तो अगर कोई संबंध है तो ऐसा नहीं है कि हम उससे कुछ बेनिफिट चाहते हैं, या फिर मान लो आपके दोस्त से अभी आप दोस्त से अगर सोचो, जैसे मान लो आपका एक दोस्त है, पर आपका दोस्त इसलिए संबंध अच्छे रखते हो कि वो मुझे क्या बोलते हैं पार्ट वो यार पैसे वाला है, वो पार्टी में ले जाएगा, वो क्या बोलते हैं एग्जाम में मेरी हेल्प कराएगा, है ना। और अगर नहीं कराता तो वो अच्छा मित्र नहीं है, तो ये अच्छा संबंध नहीं है। परंतु जो सही में प्रेम है वो क्या है कि मैं उसके साथ अच्छा संबंध रखना चाहता हूँ, मैं उसके लिए ये हर चीज जो करूंगा जो मैं खुद के लिए चाहता हूँ, है ना। तो ये जो डेफिनेटली है ये स्तर ऊंचा होता है। परंतु हाँ ऐसा नहीं है कि मान लो कोई क्या बोलते हैं अब, तो हमें समझ में आया कि हमें ऊपर की तरफ जाना है, फ्रॉम फियर, फ्रॉम डिजायर, फ्रॉम ड्यूटी टू लव, है ना, ऊपर की तरफ जाना है। परंतु अगर नीचे भी है, पर हमें पता है ऊपर की तरफ जाना है कि परंतु नीचे हमारा संबंध है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं है, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि हमें ऊपर की तरफ अग्रसर होना है ना। कि नहीं भगवान से इसलिए संबंध नहीं है कि क्या बोलते हैं भगवान हमको दे दे, हमारे हम जो चाहते हैं इच्छा पूरी कर दे तभी हमें रखेंगे, नहीं। जैसे आउट ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे भगवान ने इतना कुछ तो दिया भगवान की कृपा से हमें
ये बॉडी मिला भगवान की कृपा से, क्या बोलते हैं, हमारे लिए इतना सारा अरेंजमेंट हुआ, रोटी कपड़ा मकान दुकान सब व्यवस्था है आज के टाइम पे, खाने को मिल जा रहा है, हमारे भगवान के पास से इतने अच्छे माता पिता मिले, इतने अच्छे संबंधी मिले। आपको कोई बोल सकता है कि नहीं ये तो नहीं मिले हैं हमें, परंतु जो कुछ भी मिले हैं, है ना, जितना हम ग्रेटिट्यूड रहेंगे भगवान के प्रति, तो उतना ही हमारी डिजायर है कि अच्छा इतना कुछ करते हैं भगवान हमारे लिए सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लिए ग्रेन्स प्रोवाइड कर दिया, मतलब आप ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमने तो नहीं किया ना, हम कर भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से बहुत लोग क्या बोलते हैं भगवान से संबंध रखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पेड़ की पूजा करते हैं, सूर्यदेव की पूजा करते हैं, क्यों, अच्छा ये पेड़ तो हमारे लिए इतना करते हैं, ये सूर्यदेव हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो ये हो गया आउट ऑफ ड्यूटी। तो आउट ऑफ डिजायर से डेफिनेटली आउट ऑफ ड्यूटी अच्छा है। ओके, हरे कृष्णा, कोई अन्य प्रश्न? Yes, sir. One more question. हम्म। Sir, my question is that if someone is having the highest state, that is out of love in the relationship with God, but there are some people who are trying to purify their souls. For example, many sages uh, by sacrificing everything in their life. So, which is better, those sages or the person with who having the who is having the love relationship with the God? नहीं, द पर्पस ऑफ बिकमिंग और बीइंग अ सेज इज टू एस्टेब्लिश अ लविंग रिलेशनशिप विद गॉड। और वो अगर रिलेशनशिप, हम क्या बोलते हैं, चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति है, अगर वो ऐसा संबंध क्या बोलते हैं भगवान से, क्या बोलते हैं, सारे काम को करते हुए भी अगर बना लेता है, तो वो उतना ही इक्विवेलेंट है जितना एक साधु है। और एक साधु होते हुए भी यदि, मतलब साधु का उद्देश्य ही है ना कि भगवान से संबंध बनाना, तो और साधु मान लो कोई है, मान लो कोई वस्त्र, मान लो मैं हूँ, मैं गिरुआ वस्त्र पहन लूँ और सब कुछ करूँ, तो आप कहने को लोग बोलेंगे अरे तू साधु हो गया, साधु हो गया, परंतु क्या मेरा भगवान से संबंध हो गया क्या? नहीं हो गया। तो मेन चीज है, जो अध्यात्म है उसका उद्देश्य है कि हमें भगवान से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। और उसके लिए एज सच कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि नहीं यही जो साधु बनेगा वही सब कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति है, स्टूडेंट भी है, गृहस्थ भी है, जॉब भी करता है, वो भी कर सकता है। हाँ, पर इसमें ये आता है, जैसे जैसे हमें पढ़ाई जब करनी होती है तो हम सोचते हैं अकेले वाला रूम में जाएं, है ना, या चलो कोटा चले जाते हैं, है ना, या फिर ऐसे लोग, जैसे अब मान लो मुझे आईआईटी की पढ़ाई करनी है, तो क्या हम, क्या बोलते हैं, मम्मी बाबा से बैठा के पढ़ते हैं क्या? हाँ, मान लो अगर वो उतने योग्य हैं तो पढ़ा सकते हैं, तो ठीक है। परंतु हर केस में नॉर्मली लोग नहीं प्रेफर करते, लोग कहाँ जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहाँ पे आईआईटी की तैयारी भी लोग कर रहे हो और आईआईटी का बहुत श्रेष्ठ टीचर भी हो, है ना। लोग कोटा चले जाएंगे, लोग इतनी दूर चले जाते हैं, घर वालों को भी थोड़ा छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, या फिर जो भी है ना, क्यों? ताकि जो उनका टारगेट है वो अचीव हो। क्या टारगेट है? आईआईटी क्रैक करना। इसी प्रकार से अध्यात्म का पर्पज ही है कि भगवान से संबंध स्थापित करना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, उनको पता होता है कि हाँ हम यहाँ पे दुनिया में इस प्रकार हैं, बहुत सारे कार्यकलाप है, हमारा तो सारा क्या बोलते हैं ध्यान सब कुछ है यहीं पे लगा रहता है, हम इसी पे आसक्त रहते हैं, हमारे अनर्थ रहते हैं, हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ त्याग करके क्या होता है, एज अ साधु किसी स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं, और या फिर जो भी चीज़ है अपना प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, त्याग करते हैं। परंतु उसका उद्देश्य यही है ना, क्या, भगवान से प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करना, है ना। तो कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी क्या बोलते हैं आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो आईआईटी वगैरह कोटा वगैरह से कोचिंग करके करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन है, खराबी कुछ में भी नहीं है। हाँ, परंतु अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हर नॉर्मली अगर देखोगे तो जैसे आईआईटी क्रैक करने के लिए भी अगर हर साल के टॉपर देखोगे तो आप देखोगे किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा एसोसिएशन मिल जाता है और एक अच्छा टीचर होता है। तो इसी प्रकार से ऐसा रहता है। सुनिए, किसी का और कोई प्रश्न मेरे पास, मतलब मैं 6 मिनट हम लोग कुछ डिस्कस अगर कुछ है, 7:54 हुए हैं। अच्छा, आप लोग कब आ रहे हो, कितने टाइम, कब आ रहे हो विदिशा, कॉलेज कब से ओपन हो रहा है? सर कॉलेज सर स्टार्ट 1 तारीख। 1 तारीख से होगा। 3 अगस्त से? 1 1 सर 1। अच्छा, 1 अगस्त से, तो आप लोग उसके पहले ही फिर आ जाओगे, आई गेस ना, एक आध दो दिन यस पहले। सर।
around 30. अच्छा, अराउंड 30। ओके, देखता हूँ फिर। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग जब आओगे तो आप लोगों से एक बार मिलें। तो आई गेस बहुत सारे लोग, मुझे पता चला था कि शायद वहाँ पे जो बेस या वॉइस सिस्टम है वहाँ पे भी रहने का प्लान कर रहे हो, है ना? यस सर, अभी करीब 5 हम लोग शिफ्ट भी हो गए हैं, 5 लोग अच्छा, शिफ्ट हो पाँच गए हैं सर। पाँच लोग यस सिर्फ सर। हुए हैं। और शायद मैंने सुना है कुछ 11-12 लोग आने के लिए तैयार हैं, ऐसा क्या? अच्छा, हुकुम यस सर, सिंह। काफी सारे हैं। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ आप लोग मिलोगे तब तक मैं कुछ और कोर्सेज और कुछ टेक्निकल भी चीज़ें बना लेता हूँ, जैसा हमने डिस्कस किया था जो आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे मैनेट में आए थे। तो वहाँ पे मैं आपको सिस्टमेटिकली ईयर वाइज क्या बोलते हैं, कुछ कैलेंडर या फिर आपका बना दूंगा, कुछ शेड्यूल हो गया, है ना, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठ के किसका क्या है। तो यदि आप लोग बेस में मतलब वहाँ पे बेस मुझे मिलते हो तो मैं ट्राई करूंगा कि 30 के आसपास जो भी वीकेंड है, क्योंकि नॉर्मली मेरा जॉब रहता है इंदौर में। तो वीकेंड में जब भी या फिर जब भी हो पाएगा तो मैं ट्राई करूंगा आने का भी सब। ठीक है। किसी का और कोई कमेंट, कुछ पूछना है, बताना है? नहीं? तो ये वो फिनिश करें। ठीक है। यस सर। थैंक यू यस एवरीवन सर। फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण कृष्ण नाम प्रभुपाद साहित्य में प्रकाश विदरेशा प्रचार के साधु भगवदय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य विशेष पाश्चात्य जय।